नमस्ते ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज हमें किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था। तो आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप डाउन हुई थी, निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ था, बट वहाँ से फिर एक बाउंस देखने को मिला। और फिर मैंने जैसा आज ट्रेड प्लान में डिस्कस किया था कि अगर पहली कैंडल हमको ग्रीन दिखती है इस लेवल से, मतलब अगर सेल ऑफ आना है तो पहली कैंडल को रेड होना पड़ेगा। बट अगर बाई चांस पहली कैंडल ग्रीन दिखती है तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पर बाइंग की ही प्लानिंग करने वाले हैं, हम यहाँ पर सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर जब ऊपर जाता है तो यहाँ कहीं मैंने यहाँ पर अपने बाइंग की पोजीशन बनाई थी। उसके बाद रुकता है, नीचे आता है, फिर ऊपर भी जाता है। तो ऑलमोस्ट ये जो गैप फिलिंग का टारगेट था, आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो मैंने कहा था कि पहला टारगेट गैप फिलिंग का रहेगा और उसके बाद ये हाई ब्रेक हो सकता है। तो गैप फिलिंग यहाँ पे डन हो गया, तो कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी थी। मैंने डायरेक्ट या नहीं कि उसका जब ये डोजी कैंडल बना तो फिर मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ कहीं के जब इसके लो ब्रेक होने लगा तो मैंने निकाल दिया था। और बाकी कुछ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस इस जगह के आसपास ट्रेल कर दिया था, तो यहाँ पर मैं बाकी क्वांटिटी निकल गया था। तो कुल मिला जुला कर मॉर्निंग के ट्रेड में कुछ खास हुआ नहीं यहाँ पर। और मार्केट मतलब जो इसके ऊपर जाने का मोटिव था वो यहाँ गैप फिलिंग से पूरा हो गया। बाकी अगर बाइंग मोमेंटम आना होता, अगर आज मार्केट को ऊपर ट्रेंड करना होता तो इस हाई तक भी हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन आज मार्केट वेट करना चाह रहा था, कल भी बहुत सारे न्यूज़ आने वाले हैं, तो हो सकता है इसीलिए मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला फिलहाल पूरे दिन में। उसके बाद क्या होता, उसके बाद यहाँ पे राइजिंग वेज जैसा कुछ पैटर्न बनता है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बन रहा था, तो टॉप पे जाके राइजिंग वेज बनना एक बेयरिश होता है। और अगर आप सिंपली समझना चाहो तो यहाँ पर रेंज बन गई थी एक, और उस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिलता है और एक फास्ट मोमेंटम मिलता है। यानी अगर ये दो दो तीन ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल छोड़ दे तो बाकी दिन भर में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं मिला जिसमें आप ट्रेड कर सको। यहाँ भी आपको लग रहा होगा मार्केट गिरा है, बट ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। तो ऐसे सब जगह पर जहाँ आपको इतनी विक्स नज़र आ रही है ना, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर मार्केट को गिरना तो विक्स कम थी, बट यहाँ पे आप शैडो देखो, कैंडल के जो विक्स होते हैं उसको आप देखिए। ये विक्स क्या बता रहे हैं, विक्स क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट में एक ही, मतलब अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट में ऊपर नीचे वोलेटैलिटी है। तो जब छोटे टाइम फ्रेम इतने वोलेटाइल है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी वोलेटैलिटी दिखेगी ओवरऑल चार्ट में। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड एज सच कोई सेटअप मिला नहीं। सेटअप मिलता तो ट्राई अटेम्प्ट जरूर करते हैं यहाँ पे, बट सेटअप कुछ मिला नहीं यहाँ पे। स्कैल्पिंग का मार्केट आप कह सकते हो कि जो छोटे छोटे ट्रेड्स आप लेना चाहो तो ले सकते थे, बट स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम ही होती है ना, उसमें हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से काम चल जाएगा, बट ये ऐसे मार्केट्स नहीं है जहाँ पे आप स्मॉल लॉस स्मॉल छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करोगे ना। ये जो विक्स है ये पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करेंगे और फिर आपके डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ ऐसे वाले इस सब मार्केट्स में क्या चलता है, इस सब मार्केट्स में अगर आप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, यानी 2 रुपए अगर आपका रिस्क है यहाँ पर, तो आप एक रुपया रिवॉर्ड लेकर निकल जाए। ये भी स्कैल्पिंग का तरीका होता है। स्कैल्पिंग में 1:1 भी हम फॉलो करते हैं और कभी कभी हम 2:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। हमें बताया 1:2 का जाता है, बट यहाँ पे हम ऑपोजिट 2:1 का ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जब मार्केट्स इतने छोटे हैं तो वोलेटैलिटी है। तो अगर हम डायरेक्शन सही प्रेडिक्ट कर लेते हैं और 1 2 3 ट्रेड सही हो जाते हैं तो ये सही बैठ जाता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। खैर इसी टाइप का ये मार्केट था, इसलिए मैंने आज कोई और ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर मैं कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर रहा था, बट नीचे के लेवल में सपोर्ट्स दिख रहे थे, तो वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया। ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया। अगर ये रिट्रेस करके दोबारा गिरता है यहाँ पे कुछ, तो एक सेल का ट्रेड हम प्लान कर सकते थे, बट मार्केट कंप्लीटली यहाँ पर हमें रेंज बाउंड ही देखने को मिला है। अब अगर आप कल के लिए ध्यान देंगे ना, तो कल का प्रेडिक्शन का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्लियरली नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। आप पैटर्न को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे थोड़ा हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट अगर हम पैटर्न को समझे तो कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है। ये दो ब्रेकआउट्स का अटेम्प्ट है जो फेल हो गए। तो यानी टॉप पर जाकर मार्केट यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, बट जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल जनरली, ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल है, ये एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट को नीचे की तरफ गिराता है। यानी ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, और फिर यहाँ पर नीचे से एक एंगल आ रहा है जो थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड है, तो वहाँ से मार्केट के गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। बट यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो डाउन नहीं मानेंगे। अगर ये लेवल्स निकालता है, ये लेवल्स यानी 43,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। तो अगर 43,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है ना, तो आप समझिए फिर मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा और फिर सेल ऑफ देखने को मिलेगा जो डेली चार्ट में विजिबल होगा। ये छोटे छोटे सेल ऑफ्स इंट्राडे में आ रहे हैं, फिर कवर हो जा रहे हैं। डेली चार्ट में हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन तब डेली चार्ट में हमें दिखेगा और फिर हमें ये सारे लेवल्स जो नीचे के लेवल्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका ब्रेकडाउन ज़रूरी है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता ना, बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसी भी तरफ आ सकता है। जिधर आएगा हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। बट मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा बायसनेस नीचे की तरफ हो सकती है ऐसे एंगल्स के कारण। बट अगर ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक करता है ना, देखो अब ये ब्रेकआउट किस किस चीज़ पे बेस्ड होगा। ये ब्रेकआउट पहला तो आपको टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है,
तो ये टेक्निकल पैटर्न तो आपको दिख रहा है, बट ये किधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा ये टेक्निकल पैटर्न नहीं बता रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो डिपेंड करेगा जो अभी न्यूज़ वाले सिनेरियो चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कल गुजरात का रिजल्ट आ सकता है हमारे पास। तो गुजरात में अगर बीजेपी जीतती है तो हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए, पॉजिटिव सिनेरियो होगा। बट अगर देखिए जीतना, खाली जीतना ना जीतना भी नहीं, अगर बीजेपी को उम्मीद से कम सीट्स भी मिलते हैं तो भी यहाँ पे हमें नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। तो अगर वहाँ पे हार जाती है बीजेपी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ी अनस्टेबल हो रही है। उसके साथ साथ आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है। अब आरबीआई पॉलिसी बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो ये जो सारे सिनेरियोज में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसी पे डिपेंड करेगा जिधर हमारे ये जो न्यूज़ वाले आते हैं सारे काम। तो कल 8 तारीख है मेरे हिसाब से, नहीं कल 6 तारीख है, तो लगभग 8 तारीख यानी एक्सपायरी कल 7 तारीख है, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। तो हो सकता है एक्सपायरी तक हमें वोलेटिलिटी देखने को मिले। और अगर एक्सपायरी या फिर कल तक न्यूज़ के बेसिस पे जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी को अवॉइड करना है तो किसी एक दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाने दीजिए, मार्केट क्लोज कर देगा। कहीं एक मान लीजिए कल का ही इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन जाती है तो फिर अगले दिन से आपको ये क्लियर रहेगा अब मेरा मार्केट का जो व्यू है वो बेयरिश है। अगर अगली कैंडल ही ग्रीन ना बन जाए, मतलब कंप्लीटली ट्रैप ना कर ले, तो हमारा व्यू बेयरिश हो जाएगा नीचे के लेवल्स के लिए, 42,500 42,000 के लेवल्स के लिए हमारा व्यू बेयरिश हो जाएगा। तो एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट में मिल सकती है। बट फिलहाल तब तक यहाँ पर होल्ड करने की संभावना है। और ये भी हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन करे और 43,000 को ना ब्रेक करते हुए, जो ये 43,000 का लेवल है इस जगह को, मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा है, फिर यहाँ से कहीं सपोर्ट ले 42,900। तो ये 100 पॉइंट का बफर आप मान लीजिए 42,900 के नीचे यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी बेयरिश होता हुआ नजर आएगा। उसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश टू साइडवेज ही रहने वाला है। देखो ऑल टाइम हाई के आसपास यही होता है, मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो एग्जॉस्ट होने लगता है, पर मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। रेंज बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर रेंज बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर रेंज बना। तो यहाँ आप देखिए जैसे सीढ़ी होती है ना, तो इसको स्टेप्स में बोलते हैं। जब भी मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आना होता है तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बट जब मार्केट स्लो हो जाता है लेकिन उसे अपने डायरेक्शन में जाना होता है तो वहाँ पर हमें ये स्टेप्स वाले मोमेंटम दिखते हैं कि मार्केट रुकता है फिर 1-2 दिन में चले जाएगा, वो गैप अप गैप डाउन होकर चले जाएगा। तो ऐसे में हमें इंट्राडे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसे में जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट जब मार्केट यहाँ से गिरता है, मतलब ये रिट्रेसमेंट है, तो वो थोड़ा फास्ट आएगा क्योंकि मार्केट ने अब अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स और जो स्विंग ट्रेडर हैं उनकी पोजीशंस एग्जिट होना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ देखने मिलेगा जो इंट्राडे में हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो ये थी कल के लिए एनालिसिस और आज का प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग। निफ्टी में भी ऐसा ही हाल चल रहा है। निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता इसलिए उसको डीपली एनालाइज नहीं करूँगा मैं अभी यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा और कोई भी थॉट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल का ट्रेड प्लान मैं डाल दूंगा सुबह सुबह, देखते हैं ओपनिंग जिस हिसाब से मिलेगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कल मार्केट थोड़ा बियरिश या बुलिश रह सकता है। धन्यवाद।